वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। जो चैप्टर चल रहा है वो है लाइफ प्रोसेस का चैप्टर, और लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का। इस टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, तो इसमें पहले हम लोग ने देखा ह्यूमन के अंदर किस तरह का सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, लोअर एनिमल का देखा। अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, प्लांट में, कि प्लांट क्योंकि वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है। अगर बात की जाए कि ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज कि मतलब एक डिफिनेशन तो होनी चाहिए ना, तो जिसको हम लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल या मूवमेंट ऑफ गैसेस, मिनरल्स, वाटर का जो मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। कई टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो तो होती है लीफ में। ठीक है। जो हमारा प्लांट का रूट है वो तो सॉइल के अंदर है, तो लीफ से खाना बन के पूरा रूट तक जाना, या रूट में सॉइल के अंदर है, वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, वहाँ से वाटर का पूरे प्लांट में जाना, क्योंकि प्लांट जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको खाना पीना सब चाहिए, वाटर भी चाहिए, गैसेस भी चाहिए, उसको फूड मटेरियल भी चाहिए। तो ये क्वेश्चन माइंड में आता भी है कि भाई अगर एक पार्ट में खाना बन रहा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे प्लांट में कैसे हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि जो प्लांट खाना बना रहा है वही खा के फ्री हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बाकी तो सब प्लांट का जो दूसरा पार्ट है वो तो डाई हो जाता है अगर उसको खाना या पानी इक्वली नहीं मिलता, बट ऐसा नहीं होता है। हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे प्लांट इक्वली ग्रो करते हैं, इक्वली ग्रीन रहते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग ने देखा है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ खाना बन रहा है वहाँ से पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो रहा है, या रूट जो है वो सॉइल के अंदर है, वहाँ से वो पानी ले सकती है। तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ रूट ही पानी पी के मगन है, ऐसा भी नहीं है, वो प्लांट तक जाएगा। हम लोग ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो सेकेंड मेजर प्रोडक्ट सेकेंड मेजर चीज़ है वो है वाटर। वाटर पढ़ा था ना कि फोटोसिंथेसिस में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होता है। तो इसका मतलब कि वाटर वहाँ तक पहुँचता है लीफ तक, तभी खाना बनता है। तो यानी रूट जो है, जो सॉइल के अंदर है, वो वहाँ से वाटर को लेके लीफ या और ब्रांचेस या और पार्ट ऑफ द प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करती है, तभी तो हर प्लांट को पानी मिलता है। वैसे ही लीफ में खाना बन रहा है तो वो भी एक जगह पर बना रही है, मगर पूरे प्लांट के हर एक पार्ट तक खाना पहुंचता है। तो आज वही हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ये सारी प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द वीडियो। ट्रांसपोर्टेशन, इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड, गैसेस फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये बहुत सिंपल है, ये हमें पता है। ठीक है, इसमें कोई टफ नहीं है। The plant have two types of conducting tissue called xylem and phloem। यानी अब हम आ गए हैं उस चीज़ पे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ब्रांच लीफ में खाना बन रहा है उसको और पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, या रूट में वाटर है उसको और पार्ट तक लेके जा रही हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है प्लांट के अंदर जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो हमें आंसर मिल गया है, यहाँ पे है कंडक्टिंग टिश्यू जो है जाइलम और फ्लोएम। क्लास 9th में हम लोगों ने जाइलम फ्लोएम पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि जाइलम 4 टाइप्स के होते हैं, फ्लोएम 4 टाइप्स के होते हैं, जो उनके और ढेर सारे कंपोजिशन है, उनके बारे में पढ़ा हुआ है। एक डिटेल स्टडी 9th क्लास के चैप्टर में है, टिश्यू के चैप्टर में। अगर आपको जाइलम फ्लोएम का कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से एक बार देख लो, क्योंकि यहाँ पे जो है जाइलम फ्लोएम के स्ट्रक्चर का ऐसा कोई बड़ा रूल मतलब नहीं बताने का है कि एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि इनके चारों कंपोजिशन में से सिर्फ दो कंपोजिशन यूज होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो क्या करता है, वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है,
वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। यानी हमें अपना आंसर मिल गया है कि जो प्लांट है उसमें वाटर जो रूट से पूरे पार्ट तक जा रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? जाइलम। ठीक है, तो जाइलम टिश्यू इज द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट टू अनदर पार्ट ऑफ द plant. A phloem tissue is the tissue which carries food material from one place to another place. यानी हमें मेन पार्ट का पता चल गया है। ठीक है, अब जाइलम में क्या है कि जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं। जाइलम यहाँ पे अगर जो हम वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाले मेन जाइलम की बात करें तो 2 ही हैं, जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेट्स। ये 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी का जाइलम पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स जो होते हैं उनका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। ठीक है, इसीलिए अगर आप पार्ट्स के बारे में पढ़ना चाहते हो क्लास 9 में पढ़ो, अगर यहाँ पे क्या उनका वर्क हो रहा है वो हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अगर बात की जाए उनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जाइलम वेसल्स जो होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं, और ट्रैकेट्स जो होते हैं कुछ और इस तरह से एक के ऊपर एक तरह के ऊपर एक अरेंज होते हैं। इनके इसमें पोर्स होते हैं जिससे वाटर जो होता है एक के साथ एक मिलके ऊपर तक पहुंचता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पहले हम लोग वाटर का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। जब वाटर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम फूड का देखेंगे। ठीक है, ओके। Xylem tissue carries water and minerals, whereas the phloem tissue carries the food prepared by the plant. यानी हम समझ गए कि जाइलम जो होता है प्लांट का पार्ट वो पानी को और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। उसी तरह जो फ्लोएम टिश्यू है वो फूड बना हुआ जो लीफ में है उसको वहां से लेके दूसरे पार्ट तक पहुंचाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स क्या है। देखो क्या होता है कि अब जाइलम पहुंचा तो रहा है बट उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है ये भी तो हमें जानना जरूरी होगा ना कि भाई ऐसा क्या मैकेनिज्म है। जैसे नीचे यानी रूट से वाटर जो है पूरा स्टेम से होते हुए पूरे ब्रांचेस में फैला हुआ है। अब क्या होता है जैसे मैंने यहाँ पे वेसल्स और ट्रैकेट्स के बारे में बताया, तो ये जो होता है रूट में भी जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स पाए जाएंगे। ठीक है, अब रूट का जो जाइलम और वेसल्स का ट्रैकेट्स है वो एक के ऊपर एक अरेंज होगा। अब जब ये स्टेम में गया है तो स्टेम में जो जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेट्स है वो उनके ऊपर अरेंज हो जाएंगे। फिर जब वो ब्रांचेस में डिवाइड होंगे तो उनके जो जाइलम ट्रैकेट्स और वेसल्स है वो उनके ऊपर अरेंज हो जाएंगे, ऐसे वो लीफ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी एक ये पूल एक ब्रिज बनता हुआ पूरे के पूरे प्लांट में ऐसे चला जाएगा। अब देखो ये एरो क्या दिखा रहा है कि रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ और ये पूरे प्लांट में ये एरो दिखा रहा चला गया। अब ये इधर गया, इधर भी चला गया, लीफ में चला गया, ब्रांचेस हैं सब में चला गया। अब ये जो डाउन एरो है वो क्या दिखा रहा है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन, कि फूड जो है लीफ से आया, ये देखो लीफ से आया और पूरे के पूरे जितने ब्रांचेस पार्ट है सब में चला गया। ठीक है, तो जो ये पानी जो है रूट हेयर पाया जाता है ना, रूट हेयर पूरे सॉइल में है। सॉइल में क्या है? वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है ना, तो क्या होगा? अब प्लांट को पानी चाहिए ना, तो मैंने क्या बताया कि ये जो जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स है वो रूट में प्रेजेंट होते हैं। रूट में जैसे ही खत्म होकर स्टेम शुरू होता है वो स्टेम के जाइलम और ट्रैकेट्स के साथ मिल जाते हैं, वो मिलके एक पूरा ब्रिज बनाते पूरा स्टेम तक चले जाते हैं। उसके बाद स्टेम ब्रांचेस में डिवाइड हो गई तो वो ब्रांचेस के ट्रैकेट और वेसल्स के साथ जुड़ के पूरा रूट बना लेते हैं। उसके बाद वो लीफ में जाके पानी को पहुंचा देते हैं। तो यानी ये जो पुल बन रहा है वो स्टेम को भी दे दिया, फिर ब्रांचेस को भी दे दिया और फिर लीफ को भी दे दिया। ठीक है, अब वो क्या कैसे दे रहा है ये जानना जरूरी है। कोहेजन, पहला जो मैकेनिज्म होता है वो है कोहेजन। Mutual attraction between water molecules is called cohesion. This cohesion properly lead to the formation of an
अनब्रोकन कॉलम ऑफ वाटर इन जाइलम, यानी कि जो हम बता रहे हैं यहाँ पे कि जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेट जो होता है एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं। तो जब पानी का प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो वो जो अरेंज है तो उनमें कोहेजन क्या होता है, कोहेजन है जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनका अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन होगा तभी तो वो एक के ऊपर एक अट्रैक्ट होकर चढ़ते हुए ऊपर की तरफ पुल बना के चले जाएंगे, है ना। तो कोहेजन यहाँ पे फोर्स लग रहा है, कोहेजन यहाँ पे हो रहा है जिसमें जो म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का, जिससे वो एक कोहेजन प्रॉपर्टी के थ्रू वो एक अनब्रोकन कॉलम बना के पुल बना के ऊपर की तरह अपवर्ड मूवमेंट करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेसल्स। अब ये है ट्रैकेट्स। अब जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स आके इसके ऊपर ऐसे ऐसे अरेंज होते हुए अब इसके ऊपर दूसरा है, इसके ऊपर तीसरा है, ऐसे ऐसे करके पूरा ट्रैकेट्स अरेंज है। उस पर जो है कोहेजन फोर्स से पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ऐसे चिपक जाएंगे, चिपक के पूरा पुल बनाते हुए अनब्रोकन मीन्स वो टूट नहीं सकता है। जब यहाँ से पानी आ रहा है तो ये पूरा इस तरह का चैनल बनते हुए ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, वो क्या है, अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन मीन्स के अट्रैक्ट होकर जुड़ते जा रहे हैं, तो वो टूटने के चांसेस वहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स अप्लाई होगा तभी तो वाटर को खींचा जाएगा ना, तभी तो रूट को पता चलेगा। अगर हम रूट पे कोई फोर्स डालेंगे, कोई प्रेशर डालेंगे तो रूट को पता चलेगा ना कि अब पानी चाहिए, अब हमको पानी ऊपर पहुंचाना है। अब क्या होता है कि जब चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं तो उसमें पॉजिटिव प्रेशर लगता है, मतलब पॉजिटिवली जा रही, ऊपर से नीचे आ रही। बट नीचे से ऊपर जाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा, एक निगेटिव प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा रूट पे एक नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वो वाटर को ऊपर खींच पाएगा। समझ रहे हो ना कि ऊपर से नीचे गिरना इज़ वेरी इजी। अगर हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो वो बहुत इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो उसमें हमें एक निगेटिव प्रेशर रूट पे अप्लाई करना पड़ेगा। उस प्रेशर से ही हम उसको पानी को ऊपर की तरफ खींच पाएंगे। वही प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पूल या एसेंट ऑफ सैप। जैसे कि आप लोग की कोल्ड ड्रिंक्स हम जब बोतल में पीते हैं, एक शीशे की बोतल में कोल्ड ड्रिंक्स आती है ना, उसमें जब हम स्ट्रॉ लगा के कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो नीचे कोल्ड ड्रिंक्स रहती है, हमको ऊपर अपने माउथ में लेना रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, हम स्ट्रॉ से जो बॉटम में कोल्ड ड्रिंक्स है उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। उस प्रेशर की वजह से वो कोल्ड ड्रिंक जो होती है हमारे माउथ में आती है। सेम यहाँ पे भी यही हो रहा है। रूट में वाटर है, रूट यानी बेस में वाटर है, उसको पूरा अपवर्ड डायरेक्शन तक पहुंचाना है। उसके लिए हमें एक प्रेशर रूट पे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम स्ट्रॉ से एक प्रेशर नीचे अप्लाई करके सक करते हैं, वैसे ही रूट पे एक प्रेशर अप्लाई करके वाटर को सक करना पड़ेगा। उसको क्या बोलेंगे, टेंशन बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन पूल या एसेंट ऑफ सैप बोलेंगे। ट्रांसपिरेशन पूल डेवलप अ नेगेटिव प्रेशर और टेंशन इन जाइलम। The evaporation of water molecule from cell of a leaf create a suction force of pull water। यानी ये लीफ है, लीफ में और ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर। यानी जो वाटर ये प्लांट ले रहा है वो पूरा वाटर वो खाना बनाने या अपने किसी और वर्क में ज़्यादा वो 5 से 10% ही यूज़ करता है। बाकी का जो वाटर है 90% वो क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, ट्रांसपिरेट हो जाता है थ्रू द लीफ। ठीक है, थ्रू द लीफ उसका ट्रांसपिरेशन हो जाता है। समझ में आ रही है। तो जब वो लीफ में वाटर जा रहा है और वहाँ से वाटर जो हो रहा है लॉस्ट हो रहा है यहाँ पे वेपर्स फॉर्म में, बाहर की तरफ सब वो गैसेस फॉर्म में निकल रहा है, वेपर्स फॉर्म में, वाटर वेपर्स फॉर्म में। तो क्या हो रहा है, लीफ में वाटर की कमी हो रही है, कमी होगी और रूट में वाटर ज़्यादा है। तो अब लीफ जो होता है वो प्रेशर अप्लाई करेगा ना रूट पर कि भाई मुझे पानी दो।
प्रेशर अप्लाई करेगा, एक निगेटिव फोर्स अप्लाई करेगा रूट के ऊपर, जिससे रूट का पे प्रेशर डेवलप होगा और वहाँ से वाटर जो होता है वो अपर डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा। समझ रहे हो ना कि अपर डायरेक्शन में यानी नीचे से ऊपर मूवमेंट होने में थोड़ा फोर्स या प्रेशर लगता है, ऊपर से नीचे गिरने में इट्स वेरी इजी, बट नीचे से ऊपर की तरफ डेवलप होता है एक बड़े फोर्स और नेगेटिव प्रेशर से ही पानी ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा, मैकेनिज्म समझा ट्रांसपोर्टेशन की, पहला समझा कोहेशन, ठीक है। सेकेंड है टेंशन। कोहेजन में हम लोग देखा कि जो वाटर मॉलिक्यूल से एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं, अट्रैक्शन उनके बीच रहता है और वो एक अनब्रोकन पूल बनाते हैं और जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स में इस तरह से अरेंज होके ऊपर की तरफ उनका मूवमेंट हो जाता है। दूसरा हम लोगों ने देखा टेंशन, एक टेंशन अप्लाई होता है जिसको हम ट्रांसपिरेशन पूल भी कहते हैं। ये एक निगेटिव प्रेशर होता है जो जाइलम पे अप्लाई हो रहा है, जो जाइलम रूट में है उन पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि लीफ में जो वाटर जा रहा है वहाँ से लॉस्ट हो रहा है वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगी आगे। तो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन यहाँ से वाटर जो हो रहा है इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है वेपर की फॉर्म में। यहाँ पे वाटर की कमी हो रही है, अब यहाँ पे कमी होगी, रूट में वाटर अच्छा खासा ज़्यादा है, तो ये लीफ जो है एक फोर्स अप्लाई करेगा, निगेटिव प्रेशर अप्लाई करेगा, जिससे वो ऊपर की तरफ वाटर को सक करेगा, ऊपर की तरफ उसको अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट होगा। तो आज हमने क्या जाना, ट्रांसपिरेशन जाना, वो ट्रांसपोर्टेशन जाना कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, फिर उसमें कौन से पार्ट हैं प्लांट के जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, चाहे वो वाटर का हो चाहे वो फूड का हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि किस तरह से जो पार्ट से अप्लाई होते हैं किस तरह से अरेंज होते हैं, फिर देखा मैकेनिज्म कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन का, कि किस तरह से कोहेजन और ट्रांसपोर्टेशन पुल के जरिए वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि वाटर लॉस कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम इतने ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो फिर बोरिंग हो जाता है, आप लोग का भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, इसलिए वीडियोस को हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा छोटा रखें। तो अभी मैं इसी टॉपिक को यहाँ पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।